मिडिल ईस्ट में इजराइल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हमास के साथ जंग लड़ रहे इजराइल पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक कर बड़ी चुनौती पेश कर दी है। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट ने इजराइल को चिंता में डाल दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर ली है। वो कभी भी हमला कर सकता है। ईरान के आर्मी चीफ का एक बयान इस रिपोर्ट पर मुहर भी लगा रहा है। ईरान कभी भी इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, ये बात लंबे समय से कही जा रही है। लेकिन अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से पुख्ता खबर आ गई है कि हमले की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ईरान की मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं और यह हमला कभी भी अंजाम दिया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह माना है कि ईरान सैन्य अभ्यास लगातार कर रहा है। हालांकि वो इस पर कोई स्पष्ट दावा नहीं कर सके हैं कि ईरान का हमला कब होगा और किस स्तर पर होगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसरों के मुताबिक ईरान में मिसाइल लॉन्चरों की आवाजाही देखने को मिली है। साथ ही ईरानी सेना की ओर से कुछ नए अंडरग्राउंड बेस भी तैयार किए जाने की पुख्ता जानकारी सामने आई है। अमेरिकी अफसर इसे ईरान की इजराइल पर हमले की तैयारी के तौर पर ही देख रहे हैं। इस खबर पर ईरानी सेना के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी का बयान भी मुहर लगा रहा है। ईरानी सेना के चीफ ने कहा है कि इजराइल से बदला लेने के अपने फैसले पर वो अडिग है और हमला होकर रहेगा। اونچه که در تهران اتفاق افتاد و شهید هنیه را ناجوانمردانه ترور کرد رژیم صهیونیستی حادثه ای نیست که قابل فراموشی باشد. انتقام از این عمل جنایتکارانه چه توسط محور مقاومت و چه توسط جمهوری اسلامی हमास नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हुई हत्या के बाद से ही मिडिल ईस्ट पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई समेत कई फौजी कमांडर बदला लेने की सार्वजनिक कसम तक खा चुके हैं, लेकिन एक महीने बाद भी ईरान ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ईरान की सेनाएं अलग अलग इलाकों में सैन्य अभ्यास जरूर कर रही हैं। इसी अभ्यास के बीच अब ईरानी सेना के चीफ का बयान इस बात का साफ साफ संकेत दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच कभी भी जंगी ज्वाला भड़क सकती है। हानिया का बदला लेकर रहेगा ईरान। बारूदी धमाकों से थर्राएगा आसमान। ईरान ने कहा है कि वो योजनाबद्ध तरीके से अपनी जवाबी कार्रवाई को अंजाम देगा। उसे तनाव बढ़ने का डर नहीं है। اسلامی ایران قطعی است، اما جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های تحریکات رسانه‌ای و غیر آن نمی‌افتد و خود نسبت به چگونگی و زمان اقدام انقلابی خود تصمیم خواهد گرفت। ईरानी आर्मी चीफ की ओर से आए इस बयान के बाद इजराइल सतर्क हो गया है। उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की तैनाती बढ़ा दी है। हिजबुल्लाह की ओर से हो रहे लगातार हमलों के चलते आयरन डोम सिस्टम पहले से ही एक्शन में है, लेकिन इजराइल जानता है कि हिजबुल्लाह के मुकाबले ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है।
ईरान के पास एक ऐसी मिसाइल है जिसके वार से बच पाना आयरन डोम के बस की भी बात नहीं है। ईरान की ये मिसाइल इजराइल के आयरन डोम को चुटकी में ध्वस्त कर सकती है। ईरान के उस अचूक हथियार का नाम है खुर्रम शहर मिसाइल। खुर्रम शहर मिसाइल ईरान का एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। ये मिसाइल ईरान का सबसे खतरनाक और अचूक हथियार है। खुर्रम शहर मिसाइल एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 19,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। ये 2,000 किलोमीटर दूर तक जाकर टारगेट को तबाह कर सकती है। ये मिसाइल अपने साथ 1,800 किलोग्राम हथियार ले जा सकती है। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बेड़े में खुर्रम शहर सबसे भारी पेलोड वाली मिसाइल है। ईरान के पास इसके 4 वर्जन हैं। इसका चौथा वर्जन सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें एक साथ कई वॉरहेड लगाने की भी व्यवस्था है। इस तरह से ईरान एक ही अटैक में इजराइल के कई टारगेट को तबाह कर सकता है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की ओर से एक बड़ा बयान भी सामने आया है। खामनेई ने कहा है, इजराइल के साथ युद्ध कभी न खत्म होने वाला युद्ध है। इमाम हुसैन फ्रंट और यजीद जैसे लोगों के बीच युद्ध कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ये लगातार चलने वाला युद्ध है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर हमले के लिए ईरान ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। ये हमले पश्चिमी ईरान की ओर से किए जा सकते हैं। इसके लिए 12 संभावित लॉन्च साइट को सूचीबद्ध भी कर लिया गया है। ईरान की तरफ से कुल मिलाकर हमले की पूरी तैयारी की जा चुकी है। यह हमला कभी भी हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। मिडिल ईस्ट में इजराइल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हमास के साथ जंग लड़ रहे इजराइल पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक कर बड़ी चुनौती पेश कर दी है। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट ने इजराइल को चिंता में डाल दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर ली है। वो कभी भी हमला कर सकता है। ईरान के आर्मी चीफ का एक बयान इस रिपोर्ट पर मुहर भी लगा रहा है। ईरान कभी भी इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ये बात लंबे समय से कही जा रही है, लेकिन अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से पुख्ता खबर आ गई है कि हमले की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ईरान की मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं और यह हमला कभी भी अंजाम दिया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह माना है कि ईरान सैन्य अभ्यास लगातार कर रहा है। हालांकि वो इस पर कोई स्पष्ट दावा नहीं कर सके हैं कि ईरान का हमला कब होगा और किस स्तर पर होगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसरों के मुताबिक ईरान में मिसाइल लॉन्चरों की आवाजाही देखने को मिली है। साथ ही ईरानी सेना की ओर से कुछ नए अंडरग्राउंड बेस भी तैयार किए जाने की पुख्ता जानकारी सामने आई है। अमेरिकी अफसर इसे ईरान की इजराइल पर हमले की तैयारी के तौर पर ही देख रहे हैं। इस खबर पर ईरानी सेना के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी का बयान भी मुहर लगा रहा है। ईरानी सेना के चीफ ने कहा है कि इजराइल से बदला लेने के अपने फैसले पर वो अडिग है और हमला होकर रहेगा। اونچه که در تهران اتفاق افتاد و شهید هنیه را ناجوانمردانه ترور کرد رژیم صهیونیستی حادثه ای نیست که قابل فراموشی باشد. انتقام از این عمل جنایتکارانه چه توسط محور مقاومت و چه توسط جمهوری اسلامی
हमास नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हुई हत्या के बाद से ही मिडिल ईस्ट पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई समेत कई फौजी कमांडर बदला लेने की सार्वजनिक कसम तक खा चुके हैं, लेकिन एक महीने बाद भी ईरान ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ईरान की सेनाएं अलग अलग इलाकों में सैन्य अभ्यास जरूर कर रही हैं। इसी अभ्यास के बीच अब ईरानी सेना के चीफ का बयान इस बात का साफ साफ संकेत दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच कभी भी जंगी ज्वाला भड़क सकती है। हानिया का बदला लेकर रहेगा ईरान। बारूदी धमाकों से थर्राएगा आसमान। ईरान ने कहा है कि वो योजनाबद्ध तरीके से अपनी जवाबी कार्रवाई को अंजाम देगा। उसे तनाव बढ़ने का डर नहीं है। اسلامی ایران قطعی است، اما جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های تحریکات رسانه‌ای و غیر آن نمی‌افتد و خود نسبت به چگونگی و زمان اقدام انقلابی خود تصمیم خواهد گرفت। ईरानी आर्मी चीफ की ओर से आए इस बयान के बाद इजराइल सतर्क हो गया है। उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की तैनाती बढ़ा दी है। हिजबुल्लाह की ओर से हो रहे लगातार हमलों के चलते आयरन डोम सिस्टम पहले से ही एक्शन में है, लेकिन इजराइल जानता है कि हिजबुल्लाह के मुकाबले ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है। ईरान के पास एक ऐसी मिसाइल है जिसके वार से बच पाना आयरन डोम के बस की भी बात नहीं है। ईरान की ये मिसाइल इजराइल के आयरन डोम को चुटकी में ध्वस्त कर सकती है। ईरान के उस अचूक हथियार का नाम है खुर्रम शहर मिसाइल। खुर्रम शहर मिसाइल ईरान का एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। ये मिसाइल ईरान का सबसे खतरनाक और अचूक हथियार है। खुर्रम शहर मिसाइल एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 19,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। ये 2,000 किलोमीटर दूर तक जाकर टारगेट को तबाह कर सकती है। ये मिसाइल अपने साथ 1,800 किलोग्राम हथियार ले जा सकती है। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बेड़े में खुर्रम शहर सबसे भारी पेलोड वाली मिसाइल है। ईरान के पास इसके 4 वर्जन हैं। इसका चौथा वर्जन सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें एक साथ कई वॉरहेड लगाने की भी व्यवस्था है। इस तरह से ईरान एक ही अटैक में इजराइल के कई टारगेट को तबाह कर सकता है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की ओर से एक बड़ा बयान भी सामने आया है। खामनेई ने कहा है, इजराइल के साथ युद्ध कभी न खत्म होने वाला युद्ध है। इमाम हुसैन फ्रंट और यजीद जैसे लोगों के बीच युद्ध कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ये लगातार चलने वाला युद्ध है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर हमले के लिए ईरान ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। ये हमले पश्चिमी ईरान की ओर से किए जा सकते हैं। इसके लिए 12 संभावित लॉन्च साइट को सूचीबद्ध भी कर लिया गया है। ईरान की तरफ से कुल मिलाकर हमले की पूरी तैयारी की जा चुकी है। यह हमला कभी भी हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।